स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9 का इंग्लिश टेक्स्ट बुक बिहाइव का एक लेसन इफ आई वर यू। यदि मैं तुम होता या काश मैं तुम होता, तुम्हारी जगह होता। ये लेसन पढ़ने से पहले यदि आप इस वीडियो में पहली बार देख रहे हैं तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें तथा साथ ही साथ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम लोग ये लेसन पढ़ना शुरू करते हैं। इफ़ आई वर यू, यदि मैं तुम होता या तुम्हारी जगह होता। बिफोर यू रीड, पढ़ें आप इससे पहले। जेरार्ड लिव्स एलोन इन ए लॉनली कॉटेज। जेरार्ड लिव्स रहता है एलोन अकेले, इन ए लॉनली कॉटेज एक एकांत छोटे मकान में। कॉटेज मीन्स कुटिया, छोटे मकान को कहते हैं। एन इंट्रूडर, एक घुसपैठिया। इंट्रूडर घुसपैठिया। हु इज अ क्रिमिनल, जो एक अपराधी है। क्रिमिनल मीन्स अपराधी। इंटर्स हिज कॉटेज, उसके छोटे मकान में प्रवेश करता है। ही इंटेंड्स, वह प्रयास करता है। टू मर्डर जेरार्ड, जेरार्ड की हत्या करने का। एंड टेक ऑन हिज आइडेंटिटी, और उसकी पहचान लेने का। यानी वह घुसपैठिया जो है जेरार्ड की हत्या करने और उसकी पहचान लेने का प्रयास करता है। डज ही सक्सीड, क्या वह सफल होता है? तो चलिए, ये प्ले इफ आई वर यू एक प्ले है, तो इसकी शुरुआत होती है सबसे पहले सीन यानी दृश्य। अ स्मॉल कॉटेज इंटीरियर, एक छोटे मकान के अंदर का भाग। इंटीरियर आंतरिक हिस्सा, अंदर का भाग। देयर इज एन एंट्रेंस, देयर इज एन एंट्रेंस एक प्रवेश द्वार है। बैक राइट, दाहिनी ओर पीछे एक प्रवेश द्वार है। व्हिच में बी कर्टेंड, जिसमें पर्दा लगाया जा सकता है। व्हिच में बी कर्टेंड, जिसमें पर्दा लगाया जा सकता है। अनदर डोर टू द लेफ्ट, बाईं ओर एक दूसरा दरवाजा है। मस्ट बी ए प्रैक्टिकल डोर, जो एक प्रैक्टिकल डोर के रूप में होना चाहिए, यानी उसका प्रयोग किया जाना चाहिए। द फर्नीचर इज सिंपल, जो लकड़ी के समान है, साधारण है। फर्नीचर लकड़ी के समान। इज सिंपल साधारण है। कंसिस्टिंग ऑफ अ स्मॉल टेबल, जिसमें एक छोटा मेज। टुवार्ड्स द लेफ्ट, बाईं तरफ। ए चेयर और टू, एक और दो कुर्सियां शामिल हैं। कंसिस्टिंग ऑफ शामिल हैं। एंड ए दीवान, और एक दीवान भी शामिल है। रैदर अप स्टेज ऑन द राइट, दाहिनी तरफ मंच पर एक दीवान, एक और दो कुर्सियां, बाईं तरफ एक छोटा मेज शामिल हैं। ऑन द टेबल इज ए टेलीफोन, मेज पर एक टेलीफोन है। मेज पर क्या है? एक टेलीफोन पड़ा है, एक टेलीफोन रखा हुआ है। When the curtain rises, जब पर्दा उठता है। जेरार्ड इज स्टैंडिंग बाय द टेबल, जेरार्ड टेबल के पास खड़ा है। मेकिंग अ फोन कॉल, एक फोन कॉल करते हुए, यानी फोन करते हुए जेरार्ड
एक टेबल के पास खड़ा है। ही इज ऑफ मीडियम हाइट, वह मध्यम ऊंचाई का है। ही इज ऑफ मीडियम हाइट, वह मध्यम ऊंचाई का है। एंड वेयरिंग हॉर्न रिम्ड ग्लासेस, और सिंग के फ्रेम वाला चश्मा पहने हुए है। वेयरिंग हॉर्न रिम्ड ग्लासेस, सिंग के फ्रेम वाला चश्मा वेयरिंग पहने हुए। ही इज ड्रेस्ड इन ए लॉन्ज सूट, वह एक लॉन्ज सूट पहना है। एंड ए ग्रेट कोट, और एक बड़ा कोट। हिज वॉइस इज कल्चर्ड, और उसकी आवाज जो है वो सभ्य है। कल्चर्ड मीन्स सभ्य, उसकी आवाज सभ्य है। जेरार्ड कहता है, वेल अच्छा, टेल हिम टू फोन अप डायरेक्टली। टेल हिम, उसे कहो, टू फोन अप, फोन करने के लिए, डायरेक्टली सीधे, तुम उसे सीधे फोन करने के लिए कहो। आई मस्ट नो, मुझे जानना चाहिए। एस, हाँ। आई एक्सपेक्ट, मैं आशा करता हूँ, मुझे आशा है। I'll स्टिल बी हियर, मैं अभी यहीं रहूँगा। बट यू mustn't काउंट ऑन दैट, लेकिन तुम्हें उस पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। बट लेकिन, यू mustn't काउंट ऑन दैट, तुम्हें उस पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। इन अबाउट 10 मिनट्स टाइम, लगभग 10 मिनट समय में। राइट हो, ठीक है। गुड बाय, अलविदा। नेक्स्ट, ही पुट्स डाउन द फोन, वह फोन को नीचे रख देता है। ही पुट्स डाउन द फोन, वह फोन को नीचे रख देता है। एंड गोज टू द दीवान, और दीवान के पास जाता है। ऑन द लेफ्ट, बाईं तरफ। वेयर देयर इज ए ट्रेवलिंग बैग, वेयर, जहाँ, देयर इज अ ट्रेवलिंग बैग, जहाँ एक यात्रा वाला थैला है, यानी यात्रा पे जो बैग लेकर जाते हैं वही वहाँ पर पड़ा हुआ है। एंड स्टार्ट्स पैकिंग, और उसमें सामान भरना शुरू कर देता है, यानी पैकिंग करना चालू कर देता है। whilst he is thus engaged, जब वह इस तरह व्यस्त हो जाता है, engaged व्यस्त हो जाता है। another man similar in build to Gerard, another man, एक दूसरा आदमी, सिमिलर इन बिल्ड, शारीरिक गठन में समान, सिमिलर इन बिल्ड, शारीरिक गठन में समान, यानी शरीर से एक जैसा। टू जेरार्ड, जेरार्ड के। इंटर्स, प्रवेश करता है। फ्रॉम द राइट, साइलेंटली, चुपचाप, दाहिनी तरफ से, दाईं ओर से प्रवेश करता है एक दूसरा आदमी जो शारीरिक गठन के अनुसार बिल्कुल जेरार्ड की तरह है। रिवॉल्वर इन हैंड, और हाथ में एक रिवॉल्वर है। ही इज फ्लैशली ड्रेस्ड इन एन ओवरकोट, वह एक चमकीला ओवरकोट पहना हुआ है। ही इज फ्लैशली ड्रेस्ड इन एन ओवरकोट, वह एक चमकीला ओवरकोट पहना है। एंड ए सॉफ्ट हैट, और एक हल्के रंग की टोपी है। ही बम्प्स, वह टकराता है। ही बम्प्स, बम्प्स टकराता है। एक्सीडेंटली, अचानक। अगेंस्ट द टेबल, मेज से, वह अचानक मेज से टकरा जाता है। एंड एट द साउंड, और आवाज से, एट द साउंड, आवाज से। जेरार्ड टर्न्स
क्विकली, जेरार्ड जो है तेजी से मुड़ता है। अचानक वह जो है टेबल से टकरा जाता है और यह आवाज सुनकर जेरार्ड जो है वो क्विकली तेजी से टर्न्स मुड़ता है। फिर जेरार्ड कहता है प्लीजेंटली, खुश होकर, वाई, क्यों, दिस इज अ सरप्राइज, यह एक आश्चर्य है मिस्टर अर, यानी श्रीमान अर। इंट्रूडर, घुसपैठिया कहता है आई एम ग्लैड, मुझे खुशी है, यू आर प्लीज टू सी मी, कि आप मुझसे मिलकर खुश हैं। आई डोंट थिंक यू विल बी प्लीज्ड फॉर लॉन्ग, मैं नहीं मानता हूँ या मैं नहीं सोचता हूँ यू विल बी प्लीज्ड फॉर लॉन्ग, कि आप अधिक समय तक खुश रहेंगे। पुट दोज पॉज अप, अपने हाथ ऊपर करो। यहाँ पॉज का मतलब पंजा नहीं बल्कि हैंड से है, तो अपने हाथ ऊपर करो। फिर जेरार्ड कहता है दिस इज ऑल वेरी मेलोड्रामेटिक, नॉट वेरी ओरिजिनल परहैप्स, यानी जेरार्ड कहता है कि दिस इज ऑल वेरी मेलोड्रामेटिक, यह सब बहुत थिएटर के नाटक की तरह है, नॉट वेरी ओरिजिनल परहैप्स, शायद यह बहुत वास्तविक नहीं है। जेरार्ड कहता है कि यह जो है एक थिएटर में जो नाटक होते हैं ये बिल्कुल उसी जैसा है, यह शायद वास्तविक बहुत नहीं है। फिर इंट्रूडर कहता है ट्राइंग टू बी कॉम, शांत रहने की कोशिश कर रहे हो अर। जेरार्ड, नॉनसलैंट इज योर वर्ड, तुम्हारे शब्द बेपरवाह हैं। आई थिंक, मैं मानता हूँ या मैं सोचता हूँ, मेरे विचार से तुम्हारे जो शब्द हैं वो बेपरवाह हैं। नॉनसलैंट, बेपरवाह। फिर इंट्रूडर कहता है थैंक्स ए लॉट, बहुत धन्यवाद। यूल सून स्टॉप बीइंग स्मार्ट, तुम शीघ्र ही, यू विल सून स्टॉप, तुम शीघ्र ही बंद कर दोगे बीइंग स्मार्ट, तेज होना। आई विल मेक यू क्राउल, मैं तुम्हें जमीन पर रेंग कर चलवाऊंगा। आई विल मेक यू क्राउल, मैं तुम्हें जमीन पर रेंग कर चलवाऊंगा। आई वॉन्ट टू नो ए फ्यू थिंग्स, सी, आई वॉन्ट टू नो, मैं जानना चाहता हूँ, अ फ्यू थिंग्स, कुछ चीजें, सी, देखो। यानी इंट्रूडर कहता है कि देखो मैं कुछ चीजें जानना चाहता हूँ, तुम शीघ्र ही चालाक बनना बंद कर दोगे, मैं तुम्हें जमीन पर रेंग कर चलवाऊंगा। उसके बाद जेरार्ड कहता है एनीथिंग यू लाइक, जो भी तुम चाहो। एनीथिंग, जो भी, यू लाइक, तुम पसंद करते हो या तुम चाहो। आई नो ऑल द आंसर्स, मैं सभी उत्तर जानता हूँ। आई नो, मैं जानता हूँ, ऑल द आंसर्स, सभी उत्तर। बट बिफोर वी बिगिन आई शुड लाइक टू चेंज माई पोजिशन। बट बिफोर वी बिगिन, लेकिन हम लोग शुरू करें उसके पहले, आई शुड लाइक टू चेंज माई पोजिशन, मैं अपनी स्थिति बदलना पसंद करूँगा या मुझे अपनी स्थिति बदलना चाहिए। आई शुड लाइक, मुझे पसंद करना चाहिए, टू चेंज, बदलना, माई पोजीशन, अपनी स्थिति, मुझे अपनी स्थिति बदलना पसंद करना चाहिए। यू मे बी कंफर्टेबल, तुम
आराम से हो सकते हो, बट आई एम नॉट, लेकिन मैं नहीं हूँ। यानी जेरार्ड कहता है कि जो भी तुम चाहो, आई नो ऑल द आंसर्स, मैं सभी उत्तर जानता हूँ, बट बिफोर वी बिगिन, लेकिन हम लोग शुरू करें इससे पहले, आई शुड लाइक टू चेंज माई पोजिशन, मैं अपनी स्थिति बदलना चाहूँगा। यू मे बी कंफर्टेबल, तुम आराम से हो सकते हो, बट आई एम नॉट, लेकिन मैं नहीं हूँ। फिर इंट्रूडर कहता है सिट डाउन देयर, वहाँ बैठ जाओ, एंड नो फनी बिजनेस, और कोई भी मजाकिया हरकत नहीं होनी चाहिए। सिट डाउन देयर, वहाँ बैठ जाओ, एंड नो फनी बिजनेस, और कोई भी मजाकिया, फनी मीन्स मजाकिया, बिजनेस मीन्स कार्य या हरकत, कोई भी मजाकिया हरकत नहीं होनी चाहिए। मोशंस टू अ चेयर, एक कुर्सी की तरफ जाता है, कुर्सी के पास जाता है, एंड सिट्स, और बैठ जाता है, हिमसेल्फ ऑन द दीवान, स्वयं दीवान पर, बाई द बैग, बैग के पास, यानी वो जो ट्रेवलिंग बैग था उस थैले के पास दीवान पर जो है वो जाकर बैठ जाता है। नाउ देन, अब, विल मेक अ नाइस लिटिल टॉक अबाउट योर सेल्फ, अब हम लोग बढ़िया बात करेंगे अबाउट योर सेल्फ, तुम्हारे बारे में। फिर जेरार्ड कहता है एट लास्ट ए सिंपेथेटिक ऑडियंस, अंत में एक सहानुभूतिपूर्ण श्रोता मिल ही गया। यानी एट लास्ट ए सिंपेथेटिक ऑडियंस, एक सहानुभूतिपूर्ण श्रोता मिल ही गया। आई विल टेल यू द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, I'll tell you the story of my life, मैं तुम्हें बताऊंगा अपने जीवन की कहानी, मैं तुम्हें अपनी जीवन की कहानी बताऊंगा। हाउ, एज अ चाइल्ड, कैसे जब मैं एक बच्चा था, आई वॉज स्टोलन बाई द जिप्सिस, तो मुझे खाना बदोशों के द्वारा चुरा लिया गया था। स्टोलन, चुरा लिया गया था, बाई द जिप्सीज, यानी खाना बदोशों के द्वारा। एंड वाई एट द एज ऑफ 32, और क्यों 32 साल की उम्र तक, आई फाइंड माई सेल्फ इन माई लॉनली एसेक्स कॉटेज, हाउ, और क्यों 32 साल की उम्र में, आई फाइंड माई सेल्फ, मैं स्वयं को पाता हूँ, इन माई लॉनली इसेक्स कॉटेज, अपने एकांत इसेक्स के छोटे मकान में, हाउ, कैसे। फिर इंट्रूडर कहता है कीप इट टू योर सेल्फ, इसे अपने तक रखो, कीप इट, इसे रखो, टू योर सेल्फ, अपने तक, एंड जस्ट आंसर माई क्वेश्चंस, और अभी मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, एंड जस्ट आंसर माई क्वेश्चंस, और अभी मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। यू लिव हियर एलोन, तुम यहाँ अकेले रहते हो। वेल, अच्छा, डू यू, क्या तुम। जेरार्ड कहता है आई एम सॉरी, मुझे माफ करें। आई थॉट, मैंने सोचा, आई थॉट, मैंने सोचा, यू वर टेलिंग मी, आप मुझसे कह रहे हैं, नॉट आस्किंग मी, मुझसे पूछ नहीं रहे हैं। ए क्वेश्चन ऑफ इन्फ्लेशन, आवाज के उतार चढ़ाव का प्रश्न है। ए क्वेश्चन ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन मीन्स होता है आवाज में जो उतार चढ़ाव होता है उसी को इन्फ्लेशन कहते हैं। तो आवाज में उतार चढ़ाव का प्रश्न है। योर वॉइस इज अनफेमिलियर, तुम्हारी आवाज अपरिचित है। अनफेमिलियर मीन्स अपरिचित, ये फेमिलियर का एंटोनिम हो गया, अनफेमिलियर यानी अपरिचित है। फिर इंट्रूडर विथ एम्फेसिस, जोर से, एम्फेसिस जोर देकर, जोर से कहता है डू यू लिव हियर एलोन,
क्या तुम यहाँ अकेले रहते हो? जेरार्ड: एंड इफ आई डोंट आंसर, और यदि मैं उत्तर न दूं तो? इंट्रूडर: यू हैव गॉट एनफ सेंस नॉट टू वांट टू गेट हर्ट। यू हैव गॉट एनफ सेंस, तुम में काफी समझदारी है। नॉट टू वांट टू गेट हर्ट, तुम घायल होना नहीं चाहोगे। फिर जेरार्ड कहता है, आई थिंक गुड सेंस इज शोन मोर इन द एबिलिटी टू अवॉइड। आई थिंक, मेरे विचार से, गुड सेंस, अच्छी बुद्धि, इज शोन मोर इन द एबिलिटी टू अवॉइड पेन, यानी पेन से बचने के लिए बुद्धि का जो प्रदर्शन है वो अच्छी बुद्धि होती है। देन इन द मियर डिजायर टू डू सो, बल्कि दर्द से बचने की इच्छा करने की अपेक्षा दर्द से बचने के लिए जो बुद्धि प्रयोग की जाती है वही अच्छी बुद्धि होती है। व्हाट डू यू थिंक, तुम क्या सोचते हो मिस्टर अर? फिर इंट्रूडर कहता है, नेवर माइंड माई नेम। नेवर माइंड माई नेम, मेरे नाम की परवाह मत करो। आई लाइक योर्स बेटर, मैं तुम्हारा बेहतर पसंद करता हूँ। मिस्टर जेरार्ड, मिस्टर जेरार्ड, व्हाट आर योर क्रिश्चियन नेम्स? तुम्हारा क्रिश्चियन नेम क्या है? क्रिश्चियन नेम का मतलब होता है फर्स्ट, यानी जो फर्स्ट नेम होता है, पहला जो नाम होता है, उसी को हम क्रिश्चियन नेम्स कहते हैं। तो जेरार्ड कहता है विंसेंट चार्ल्स, विंसेंट चार्ल्स है। फिर इंट्रूडर कहता है डू यू रन ए कार, क्या तुम एक कार चलाते हो? जेरार्ड कहता है नो, नहीं। फिर इंट्रूडर, दैट्स अ लाई, यह झूठ है। यू आर नॉट डीलिंग विथ अ फूल, तुम एक मूर्ख से सामना नहीं कर रहे हो। यू आर नॉट डीलिंग विथ अ फूल, तुम एक मूर्ख से सामना नहीं कर रहे हो। आई एम एज स्मार्ट, मैं उतना ही तेज हूँ। आई एम एज स्मार्ट, आई एम एज स्मार्ट, मैं उतना ही तेज हूँ। एज यू, जितना कि तुम हो। एंड स्मार्टर, और भी तेज। एंड आई नो यू रन ए कार, और मैं जानता हूँ तुम एक कार चलाते हो। बेटर बी केयरफुल, बेहतर होगा सावधान रहो। वाइज गाय, बुद्धिमान व्यक्ति, यानी बेहतर होगा कि बी केयरफुल, सावधान रहो। वाइज गाय, बुद्धिमान व्यक्ति। फिर जेरार्ड कहता है आर यू अमेरिकन, क्या तुम अमेरिकन हो? और या इज दैट मियरली अ क्लीवर इमिटेशन, या यह केवल एक चालाकीपूर्ण नकल है। मियरली, वनली, केवल, इमिटेशन, नकल, कॉपी, क्लीवर, चालाकीपूर्ण। तो क्या तुम अमेरिकन हो? आर यू अमेरिकन, क्या तुम अमेरिकन हो? और या इज दैट मियरली अ क्लीवर इमिटेशन, या वह एक चालाकीपूर्ण नकल है। फिर इंट्रूडर कहता है लिसन, सुनो, दिस गन्स नो टॉय, यह बंदूक एक खिलौना नहीं है। दिस गन्स, यानी दिस गन इज नो टॉय, यह बंदूक खिलौना नहीं है। आई कैन हर्ट यू, मैं तुम्हें चोट पहुंचा सकता हूँ। विदाउट किलिंग यू, बिना तुम्हें मारे, यानी बिना तुम्हें मारे मैं तुम्हें चोट पहुंचा सकता हूँ। एंड स्टिल गेट माई आंसर्स, और अभी अपने उत्तर ले सकता हूँ। एंड स्टिल गेट माई आंसर्स, और अभी अपने उत्तर ले सकता हूँ। फिर जेरार्ड कहता है ऑफ कोर्स, निसंदेह, सचमुच। इफ यू पुट इट लाइक दैट,
इफ यू पुट इट लाइक दैट, यदि तुम उसी तरह कार्य करो। I'll be glad to assist you. I'll be glad, मैं खुश होऊंगा, मुझे खुशी होगी, टू असिस्ट यू, तुम्हारा सहायता करके, तुम्हारी सहायता करके मुझे खुशी होगी। आई डू पोसेसेस ए कार, मेरे पास एक कार है। आई डू पोसेसेस अ कार, मेरे पास एक कार है। एंड इट्स इन द गैरेज राउंड द कॉर्नर, और यह जो है कोने, गैरेज में कोने में है। फिर इंट्रूडर कहता है डैट्स बेटर, वह बेहतर है। डू पीपुल ऑफन कम आउट हियर, क्या लोग प्रायः यहाँ आते हैं। ऑफन प्रायः, सेल्डम। कम आउट हियर, यहाँ आते हैं। जेरार्ड कहता वेरी रेयरली, बहुत कम, यानी बहुत यदा कदा। सरप्राइजिंगली फ्यू पीपुल, आश्चर्यजनक रूप से, फ्यू पीपुल, कुछ लोग, टेक द ट्रबल टू विजिट मी, मुझसे मिलने का कष्ट करते हैं या मेरे यहाँ आने का कष्ट करते हैं। टेक द ट्रबल यानी कष्ट उठाते हैं। टू विजिट मी, मुझसे मिलने का, मेरे यहाँ आने का। देयर्स द बेकर, बेकर है। एंड द ग्रीन ग्रोसर, और सब्जी बेचने वाला है। ऑफ कोर्स, सचमुच। एंड देन देयर्स द मिल्क मैन, और एक दूध बेचने वाला है। क्वाइट चार्मिंग, काफ़ी आकर्षक। बट नो वन सो इंटरेस्टिंग एज योरसेल्फ, लेकिन कोई भी उतना इच्छुक नहीं है एज योरसेल्फ, तुम्हारे इतना। यानी जेरार्ड के कहने का मतलब है कि क्वाइट चार्मिंग, काफ़ी आकर्षक, बट नो वन सो इंटरेस्टिंग, लेकिन किसी में उतनी रुचि नहीं है एज योर सेल्फ, जितना तुम्हारे अंदर है मेरे प्रति। फिर इंट्रूडर कहता है आई हैपन टू नो डैट यू नेवर सी ट्रेट्स पीपुल। आई हैपन टू नो, मैं जान चुका हूँ, डैट की यू नेवर सी ट्रेट्स पीपुल, तुम जो है व्यापारी लोगों से कभी नहीं मिलते हो। ट्रेट्स पीपुल मीन्स व्यापारी लोग, तुम व्यापारी लोग से कभी नहीं मिलते हो। तो बच्चों, ये वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है। अब हम इसी का अगला पार्ट यानी पार्ट 2 जो है लेकर अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे।